ओम शांति। 13 सितंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, सच्चा ब्राह्मण बन ब्रह्मा बाप समान संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बनने का पुरुषार्थ करना है। आज सारा दिन सच्चे ब्राह्मण की विशेषताओं का चिंतन करेंगे और अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। सच्चे ब्राह्मण की विशेषता है निर्भयता, निर्वैर, दूरादेशी और नॉलेजफुल। निर्भयता के लिए आज बाबा ने कहा कि निर्भय होने की समझ चाहिए। शरीर को चाहे गोली लगे, चाहे छत गिर जाए, स्मृति रहे हम स्वर्ग का मालिक देवता बनने जा रहे हैं। हम आत्मा अपने घर जा रही है, तो डर की क्या बात है। अर्थात निर्भय बनने के लिए हमें पहले तो अपना नया जन्म स्मृति में रखना है कि हम ब्राह्मण कुलभूषण है, हम ब्रह्मा मुखवंशावली है। तो पुराने जन्म और पुरानी दुनिया से भय निकल जाएगा। दूसरा, घर की स्मृति रहे कि अब नाटक पूरा हुआ, घर चलना है। तीसरा, हमें राजधानी की और प्राप्ति की भविष्य लक्ष्य की स्मृति रहे। तो ये स्वमान लेना है, मैं स्वदर्शन चक्रधारी हूँ। तो चक्र में अपने ऊंच स्थान को देखते रहेंगे तो देह का डर, पुरानी दुनिया से अलगाव, इन सब बातों से मुक्त हो जाएंगे, निर्भय बन जाएंगे। निर्वैर बनने के लिए आज की मुरली में बाबा ने कहा कि कलयुगी तमो प्रधान संस्कारों को निकाल सच्चा ब्राह्मण बनना है। किसी से वैर नहीं रखना चाहिए। वैर रखने वाले हाफ कास्ट होते हैं। तमो प्रधान संस्कार है कर्म इंद्रियों का आकर्षण, तमोगुणी कलयुगी वायुमंडल का प्रभाव और दोष दृष्टि। इन संस्कारों पर विजय प्राप्त करने के लिए आज स्वमान लेंगे, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा कर्म इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त हो बाबा के स्नेह में, एक के आकर्षण में समाई हुई हूँ। इस कलयुगी वायुमंडल से सेफ हूँ और मैं दोष दृष्टि अर्थात किसी भी प्रकार की कंप्लेंट से मुक्त हूँ और संपूर्ण बनती जा रही हूँ। ये अभ्यास करने से हमारे अंदर किसी के प्रति भी कोई भी वैर नहीं होगा। तमो प्रधान संस्कार समाप्त हो जाएंगे। तीसरी विशेषता है दूरादेशी। दूरादेशी अर्थात समझदार। बुद्धि एकदम सूक्ष्म वतन में चली जाए, मूल वतन में चली जाए। इसके लिए आज हम अभ्यास करेंगे, देह अभिमान के विकारों को छोड़ मैं आत्मा सूक्ष्म वतन में विकारों पर विजय प्राप्त कर अपने अव्यक्त स्वरूप को देख रही हूँ और संपूर्ण बाप के सामने हूँ और मैं भी संपूर्ण अव्यक्त फरिश्ता बनती जा रही हूँ। ये अभ्यास करना है। स्मृति रहे कि बाबा बीज रूप है और इस सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज हमें दे रहे हैं। तो ये स्वमान इमर्ज करें। इस समय हम ईश्वरीय गोद में हैं, हम ईश्वरीय संतान हैं, ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं और शिव बाबा के पोतरे पोतरियां हैं। तो राजयोग के द्वारा भविष्य पद की प्राप्ति कर रहे हैं। तो हम राजधानी को यहाँ बैठ करके और उसमें अपने ऊंच पद को स्मृति में लाएं। दूरादेशी अर्थात यथार्थ पहचान से बाप की याद में रहने वाला। जैसे कि आज बाबा की महिमा आई, बाबा रूप बसंत है, रूप में बिंदु है। बसंत अर्थात बीज रूप होने के कारण सृष्टि के आदि मध्य अंत के नॉलेजफुल है। बाबा परम धाम में रहते हैं, स्टार है, सबके कल्याणकारी हैं, सत्य है, चैतन्य है,
आनंद स्वरूप हैं। तो इस महिमा से चिंतन करेंगे और होने वाली प्राप्तियों का स्वरूप बनते जाएंगे। लास्ट बाबा की सच्चे ब्राह्मण बच्चे की विशेषता है नॉलेजफुल। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चे नॉलेजफुल हो। सत श्री अकाल जो मनुष्य कहते हैं, उस सत श्री अकाल की पूरी बायोग्राफी तुम जानते हो। ज्ञान का हमें तीसरा नेत्र मिला है, तो हमें समझ मिली है जगत अम्बा कौन है, जगत पिता कौन है, और ये हम सब उसकी शिव शक्तियाँ हैं। इन हम शक्तियों को रचने वाला भी शिव बाबा है। विष्णु की 4 भुजा क्यों होती है, लक्ष्मी नारायण को 2-2 भुजा क्यों दिखाते हैं, ये बताना है। और रावण के 10 सिर क्यों बताते हैं कि 5 सिर स्त्री, 5 विकार स्त्री के, 5 विकार पुरुष के। इस तरह ज्ञान के जो पॉइंट है उनका मनन चिंतन करके दूसरों को समझाना है, तो हम कहलाएंगे नॉलेजफुल। ओम शांति।